दोस्तों 20 सितंबर 2018 का वो दिन था। ग्वालियर का एक परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, जो कि उसका 16 साल का लाडला बेटा घर छोड़ के भाग गया था। वो परिवार रोते बिलखते थाने पहुंचता है। थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। महीनों बीत जाता है, सालों बीत जाता है, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं चलता। तब उसके परिवार वाले सभी लोग मान लेते हैं कि कोई उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दिया है। लेकिन दोस्तों वो जिंदा था, वो सही सलामत था, दर दर की ठोकरें खाते हुए शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। ये कहानी है मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह राजपूत के बेटे आशु सिंह राजपूत की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपील है। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आशु सिंह राजपूत जो हैं पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थे। 2018 में उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। तो उसके पिता जो महेंद्र सिंह राठौर थे, वो चाहते थे आशु सिंह राजपूत जो मेरा बेटा है और अच्छे से पढ़ाई करे, इसलिए वो उसको ट्यूशन लगवा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक्स्ट्रा पढ़ाई से वो परेशान हो जाता है, पढ़ने में आनाकानी करने लगता है। तो इसके लिए उसके पिता जो महेंद्र सिंह हैं उसको डांटते फटकारते थे। इसी सबसे तंग आकर के वो लड़का जो है एक दिन अपना घर छोड़ करके भाग जाता है। घर छोड़ के भागने के बाद परिवार वाले सोचते थे 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है। सीधा वहाँ से निकलने के बाद वो लड़का कानपुर पहुँच जाता है। अब दोस्तों लड़का जब कानपुर जाता है तो उसके जेब में जो भी पैसे हैं 2-4 दिन गुजारा करता है। उसके बाद उसके जो जेब से पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसकी घर की याद आती है, उसकी माँ की याद आती है। लेकिन दोस्तों वो घर से निकला था तो हमेशा के लिए निकला था। घर आने के बजाय वहीं पे वो काम ढूंढने लगता है। दोस्तों ऐसे लोगों का जो सबसे आसान काम होता है वो काम होता है होटल का काम। ऐसे लोगों को अक्सर होटल वाले रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बर्तन धुलने के काम आते हैं। जो कुछ नहीं जानता है वो आसानी से बर्तन धुल लेता है, साफ सफाई करने के काम आते हैं। तो आशु सिंह राठौर जो हैं एक होटल वाले के पास जाते हैं, उसके मालिक से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अंदर काबिलियत थी तो वो वेटर का काम करने लगता है। लेकिन 6-7 महीने काम करने के बाद उसका मन उब जाता है, बोलता है कुछ और करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों वो नोएडा का रूट करता है और नोएडा जाता है। फिर वहाँ एक बार काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन दोस्तों उसके तकदीर में होटल ही लिखा था, वहाँ भी होटल में ही काम मिलता है। दोस्तों वहाँ पे वो 4 महीने काम करता है। उसके बाद दोस्तों वो सीधा माया नगरी मुंबई चला आता है। इसके जो परिवार वाले हैं इधर परेशान रहते हैं, लगातार पुलिस पे दबाव बनाते हैं। पुलिस जो है इसके ऊपर 10,000 का इनाम भी रख देती है कि जो कोई ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों किसको कौन कहाँ ढूंढे। अब दोस्तों इधर माया नगरी में आशु सिंह राठौर जो है एक पान की दुकान में काम करने लगता है। 2-3 महीने काम करने के बाद उसके बाद एक कॉल सेंटर में काम करने लगता है और मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में वो रहता है। दोस्तों अंधेरी वेस्ट ऐसे लोगों के लिए मशहूर है जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो सिंगर बनने जाए, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, कुछ भी बनने जाए। वहाँ पे ऐसे लाखों लोग युवा भरे पड़े हैं जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आशु सिंह राठौर जो है वहीं पहुँचता है। उसका इरादा कुछ और होता है, वो भी वहीं पहुँच जाता है। दोस्तों इन सब के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद वो पढ़ना चाहता था। कॉल सेंटर में काम करने से कुछ अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। वो वहीं पे अपना एडमिशन करवाता है 11वीं में। 11वीं में एडमिशन कराता है, 12वीं करता है। उसके बाद फिर वो BSc में एडमिशन लेता है। वहाँ पे कुछ उसके दोस्त भी मिल जाते हैं जिनकी मदद से वो पढ़ाई जारी रखता है। कॉल सेंटर से जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी पढ़ाई पे खर्च करता था। लेकिन इसी दौरान उसको एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक था, तेज तरार उसका दिमाग था। इसीलिए वो इंटरव्यू क्लियर करके रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करने लगता था। दोस्तों रियल एस्टेट कंपनी में वो जॉब करता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, क्योंकि BSc का वो पढ़ाई कर रहा था और फाइनल ईयर चल रहा था। बहुत ही होशियार था पढ़ने लिखने में। वो रियल एस्टेट में ब्रोकरी करते करते हर महीने 2 से 3 लाख रुपए कमा लेता था। दोस्तों इधर एक सरकार की योजना है ऑपरेशन मुस्कान। इसमें क्या होता है कि किसी की गाड़ी गुम हुई रहती है, किसी की मोबाइल गुम हुई होती है, तो उसको पुलिस का काम है कि उसको खोज करके लाना। खोज करके मिलेगा तो मुस्कान वापस आया जाएगा। इसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। इसी तरह एक ऑपरेशन स्माइल है, जिसमें क्या है कि गायब हुए बच्चे को खोज कर लाना और परिजनों को वापस देना, पहुंचाना। तो इसी तरह से क्या होता है कि ग्वालियर में इसका जो नज़दीकी थाना होता है, इधर ऑपरेशन स्माइल के तहत
ग्वालियर में इसका जो थाना होता है हजीरा थाना, वहाँ की जो पुलिस है उसको ढूंढने के लिए एक बार फिर से कमर कस लेती है। अब दोस्तों उसको ढूंढने के लिए उसका जो आधार नंबर होता है उसकी छानबीन की जाती है कि कहीं इसकी यूज है कि नहीं, ये कहीं यूज में है कि नहीं। अब दोस्तों इसका नंबर जो सर्विलांस पे डालते हैं तो पता चलता है कि इस आईडी से 2 सिम निकाली गई है 2021 में। अब दोनों की लोकेशन मुंबई में थी। अब दोस्तों ये जब पता चलता है कि उसका आईडी कहीं ना कहीं मुंबई में है, तो एक पुलिस टीम यहाँ से गठित की जाती है और उसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना होती है और टीम मुंबई जा करके वहाँ से ट्रेस करते करते दोस्तों वो फ़ोन जो है कोई और नहीं, वो आशु सिंह राजपूत ही चला रहा था। लेकिन पुलिस वाले उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लग्जरी लाइफ, अच्छे खासे कपड़े और गाड़ी, अच्छे खासे फ्लैट में रह रहा था। जब पुलिस वाले उसका नाम पूछते हैं तो बोलता है हाँ मैं आशु सिंह राजपूत हूँ और मेरे पिता का नाम महेंद्र सिंह राजपूत है, मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूँ। पुलिस वाले जो हैं वहाँ से अपने साथ लाते हैं हजीरा थाना क्षेत्र में और वहीं पे उसका जो पेरेंट्स होते हैं उसकी माताजी और उसके पिताजी को बुलाया जाता है, हजीरा थाना में बुलाया जाता है। उनके साथ और भी लोग उत्सुकता पूर्वक आ जाते हैं कि आंसू मिल गया, आंसू मिल गया। थाने में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब दोस्तों आशु सिंह राजपूत जो है अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ अपने बेटों को देखती है तो दोनों लिपट जाते हैं, दोनों भावुक हो जाते हैं। वहाँ पे जितने सारे लोग हों, चाहे घर वाले हों चाहे पुलिस वाले हों, सबकी आंखें नम हो जाती है। तो इस तरीके से 16 साल की उम्र में वो गायब हुआ था। यूं कहें तो वो घर छोड़ के भागा था और जो आया तो उसकी उम्र लगभग 22 साल की हो गई थी। अब दोस्तों जिस लिए उसके पिताजी डांटते थे, फटकारते थे, देखा जाए तो उसमें वो कामयाब हो चुका था। अब दोस्तों गायब होने से जो 6 साल का जो समय था उसके परिवार वाले कैसे काटे, उसके पिताजी कैसे काटे, उसके माताजी कैसे काटे, ये तो कल्पना से परे है। फिलहाल अपना बेटा उनको मिल गया, उसको अपना माँ बाप, अपना परिवार मिल गया। दोस्तों इस तरीके से आशु सिंह राजपूत की कहानी रही। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।